हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा स्वागत कर रहा हूं आप सभी का फॉर्मुलेटर क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉमर्शियल और ओपन सोर्स डीबीएमएस के बारे में। पर उससे पहले थोड़ी चीज़ें समझ ली जाएं कि देखें, जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है और उस फाइल को ओपन करने के लिए हमें एक्रोबैट रीडर की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्रोबैट रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो जाहिर है वो आपके मशीन पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओके, फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल होगा, ये डिपेंड करता है वेंडर पर। ओके, जिस भी वेंडर ने उसको डेवलप किया है वो आपको इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है या इसके बदले में आपसे कुछ चार्जेस ले रहा है, ये उसी पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे तमाम एप्लीकेशंस हमको मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलते हैं, जिन्हें हम ओपन सोर्स कहते हैं। फाइन, तो जाहिर है जो चीज आपको फ्री में मिलेगा उसमें मैक्सिमम टाइम यही देखा जाता है कि कई चीजें लिमिटेड होती हैं, क्योंकि जब आप पे करके और कोई चीज परचेस करते हो तो वहां पर हमें प्रिविलेजेस ज़्यादा मिलते हैं, वहां पर हमें ज़्यादा ऑपरेशंस या टास्क परफॉर्म करने को मिलता है, वहां पर हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं एक्चुअली। ओके, तो जैसे एक्रोबैट रीडर एक एप्लीकेशन है, उसी तरीके से डीबीएमएस ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप जानते हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। और डेटाबेस एक्चुअल में आपके टेबल्स को कैरी करता है, वो आपके रिकॉर्ड्स को कैरी करता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर डेटा का, तो डीबीएमएस एक परफेक्ट टूल है जो आपके स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है। फाइन, पर ये सॉफ्टवेयर हमको मिलेगा कहाँ से? ऑब्वियसली हम डाउनलोड करेंगे उसको कहीं से, फिर वो इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसे में डीबीएमएस दो टाइप में कैटेगराइज होता है। पहला होता है ओपन सोर्स और दूसरा होता है कॉमर्शियल। और मेरे ख्याल में एक रफ आइडिया आपको लग चुका होगा कि ओपन सोर्स में क्या होगा और कॉमर्शियल में क्या होगा। कॉमर्शियल मींस कि वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं फॉर सम अमाउंट, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। और ओपन सोर्स का मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ओपन सोर्स में क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं और जो कॉमर्शियल डीबीएमएस है उसमें हमें क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, हमें इसके बारे में स्टडी करना होगा। प्लस इन दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी करना होगा कि ये कौन सा बेटर होगा। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं तो हमें एग्जैक्टली किसको चूज करना चाहिए। ये पूरी एक कंपैरेटिव स्टडी है इस पूरे सेशन में। और आइए अब इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और वन बाय वन स्लाइड को ओपन करते हैं। तो देखिए, पहला है ओपन सोर्स डीबीएमएस। तो पहले जिक्र किया गया है यहाँ पर डेटाबेसेस का। तो डेटाबेसेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन स्टोरिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने के लिए और उन्हें स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस की मदद से। फाइन, they are broadly categorized into two types. First one is open source and commercial. ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन डिवाइड होता है? डेटाबेसेस या डीबीएमएस? डीबीएमएस डिवाइड होता है दो पार्ट में, ओपन सोर्स और कमर्शियल। ओपन सोर्स डेटाबेस लाइक, एग्जाम्पल पकड़ के रखिएगा, जैसे माई एसक्यूएल है और पोस्टग्री एसक्यूएल है, और इसको कई जगह सीक्वल भी बोला जाता है, तो जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो माई एसक्यूएल और पोस्टग्री एसक्यूएल ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ओपन सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स दीज आर फ्रीली अवेलेबल एंड अलाउ कस्टमाइजेशन, मेकिंग देम अ पॉपुलर चॉइस फॉर बजट कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी बजट कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो लर्निंग के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं डीबीएमएस अपने मशीन पर, तो ऐसे में उन्हें एक प्रिविलेज मिलता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और जो भी आप उसमें सेट करना चाहें, उसको कॉन्फ़िगर करना चाहें, आप अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे एंड पर देखिए, कमर्शियल डेटाबेसेस सच एज ओरेकल, IBM DB2, ये भी एग्जाम्पल याद रखिए, ये आपके कॉमर्शियल डेटाबेसेस हैं। Are paid solutions that offer advanced features and dedicated support, typically appealing to larger business with more complex needs. तो यहाँ पर जैसा कि बिजनेसेस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क्स होते हैं, वहाँ पर जो डेटाबेस
क्रिएट किया जाता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि हम जो अपने सिस्टम पर, मशीन पर एक स्टूडेंट को समझाने के लिए जो डेटा रखते हैं, और जो डेटा इंस्टाग्राम के पास होगा, जो अमेजोन के पास होगा, वो भी तो एक डेटाबेस के अंदर ही कैरी किया गया होगा, तो वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, और उन पे प्रोसेस करना। तो ऐसे में हम यूज करते हैं ओरेकल या IBM DB2, और ये एक डेडिकेटेड सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। देन टिपिकली अपीलिंग टू अ लार्जर बिजनेसेस। फाइन। डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा usually stored electronically on a computer. It is typically managed by a database management system. The combination of the data, the DBMS, and the related applications is known as database systems or simply a database. तो बेसिकली ये यही बता रहा है आपको कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं, और जो DBMS है वो ऐसा करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, तो DBMS में वो तमाम रिसोर्सेज भी इंक्लूड हो जाते हैं जो आपके डेटाबेस पर प्रोसेस करने, उन पर क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। A DBMS is a software used to store, organize, retrieve and manage data efficiently. ये तो जानते ही हैं आप, ये पूरा सब्जेक्ट ही इसी पर है। DBMS सॉफ्टवेयर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू ओपन सोर्स और कॉमर्शियल। ठीक है, देन अब देखिए थोड़ा डिटेल में आते हैं ओपन सोर्स DBMS के बारे में। An open source DBMS is a database management system whose source code is publicly available. That means कि जो भी इसका source code है, जो भी ये सॉफ्टवेयर है, ये publicly available है। आप डायरेक्ट वेब पेज पर जाते हुए इनके और सीधा आप लिंक पर क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा आपके मशीन पर, आपके सिस्टम पर। ओके, यूजर्स आर अलाउड टू, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं यूजर को अगर वो ओपन सोर्स DBMS यूज करता है? तो यूज द सॉफ्टवेयर फ्रीली, आप लाइफ टाइम फ्रीली यूज कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर को। मॉडिफाई द सोर्स कोड, सोर्स कोड को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, हम चाहें तो उनकी कॉपीज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहां पर कुछ ऐसा की का प्रॉब्लम नहीं होता है। कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लर्निंग और आवर प्रोजेक्ट हम अपने DBMS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर हम ओपन सोर्स DBMS यूज कर रहे हैं तो। ओपन सोर्स DBMS सॉफ्टवेयर इज जनरली डेवलप्ड बाय कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूट अंडर ओपन सोर्स लाइसेंसेस। फाइन, तो ये एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह का स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करते हुए जो वेंडर है आपका, वो अपने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स की तरह क्रिएट करता है और प्रोवाइड करता है पब्लिकली। ठीक है, फीचर्स क्या है? पहला तो बिल्कुल सिंपल सा है, फ्री अवेलेबिलिटी। मोस्ट ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज्ड विदाउट पेइंग लाइसेंसिंग फीस। पहला पॉइंट, ये इनके फीचर्स हैं, या आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ सकते हैं। दूसरा है सोर्स कोड एक्सेस, डेवलपर्स कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द इंटरनल सोर्स कोड। तो जो DBMS का इंटरनल सोर्स कोड है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, लार्ज कम्युनिटीज प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होता है, पूरा जो सोर्स कोड है वो भी ओपन है, और इस सोर्स कोड के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, चाहे आप मेटा डेटा की बात करें, वो सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में प्रोवाइडेड होते हैं। देन ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, बग फिक्सेस के लिए तमाम प्रोसीजर्स भी हमको अवेलेबल होते हैं, और फॉरम्स भी अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? ये कम्युनिटी सपोर्ट में हमको मिलता है। देन customization is also possible. Organizations can modify features according to their needs. Then cross platform support, यानी कि यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब कि किस मशीन पर वो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो मशीन किसके कंट्रोल में है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर वो मशीन रन कर रहा है, वही उसका प्लेटफॉर्म है। तो चाहे आप विंडोज की बात करें, लिनक्स की बात करें, मैक OS की बात करें, यूनिक्स की बात करें, सभी पर आपका DBMS सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पर भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हुआ ओपन सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब आते हैं इनके एडवांटेजेस
तो पहला एडवांटेजेस तो यही है, मनी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पहला तो यही है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो नो एक्सपेंसिव लाइसेंसिंग फीस आर रिक्वायर्ड। देन फ्लेक्सिबिलिटी, यूजर्स कैन मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको सहूलियत है। और आपका जो डीबीएमएस है वो इस चीज का एडवांटेज है उसके अंदर कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जो सोर्स कोड है वो आपको अवेलेबल है, तो सोर्स कोड इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही है तो वो किस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, ये सारी चीजें हमें मालूम होती हैं क्योंकि हम जो सोर्स कोड है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। लर्निंग एंड रिसर्च, लर्निंग एंड रिसर्च में काफी काम आता है, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे डेवलपर्स हों, आप इस डीबीएमएस को यूज करके एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, आप जो कॉन्सेप्ट्स यहां पर समझ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी कर सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट, continuous improvements are made by global contributors, fine। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट भी है इसमें एक तरह का एडवांटेज कि जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, वो सारे अपडेट्स लगातार आपको प्रोवाइड होते रहते हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेते हो और जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है या जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उसे डाउनलोड कर लेते हो और आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके ओपन सोर्स के। देन आते हैं कमर्शियल। तो कमर्शियल इसका ठीक रिवर्स है, पर बात यह है कि कमर्शियल यूज करेगा कौन। अगर एक तरफ डीबीएमएस है हमारे पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो कमर्शियल को हम क्यों इंस्टॉल करें, तो जाहिर है इनमें फर्क होगा ही। ओके, और फर्क होगा कि कौन कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, क्योंकि लर्निंग के लिए हम चीज़ें बहुत बेसिक्स को रीड करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर बिजनेस मॉडल्स रन करते हैं, जहाँ पर बिजनेस रूल्स और उनके प्रोटोकॉल्स एग्जीक्यूट होते हैं, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल की, क्योंकि ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ज़्यादा कैपेबल है आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। ठीक है, और फिर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बल्कि आपको परचेज करना पड़ता है, जो इसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर देता है। तो अ कॉमर्शियल डीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड एंड सोल्ड बाय कंपनीज फॉर प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट ये आपको नहीं मिलेगा और प्रॉफिट जाएगा कंपनी को। यूजर्स मस्ट परचेज, उनको लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, और लाइसेंस में वो वैलिड करेगा जितने भी आपके सेटिंग्स होंगे या जो भी आपके उसमें कॉन्फ़िगरेशंस होंगे उन सबको ओपन करता है। सब्सक्रिप्शन फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम वर्क करता है, तो सब्सक्रिप्शन आप 1 ईयर का ले सकते हो, 1 मंथ का ले सकते हो, 5 ईयर्स, ये डिपेंड करता है कि वेंडर आपको कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, देन एंटरप्राइज सर्विस है, जहाँ पर कि आप मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस को एक्वायर करते हो और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस डीबीएमएस को मैनेज करने में मदद करता है। एंटरप्राइज सर्विस। कॉमर्शियल डीबीएमएस क्या है? कॉमर्शियल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूजुअली प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सपोर्ट एंड एंटरप्राइज लेवल फीचर्स। फाइन, वो लर्नर एंड पर था, डेवलपर एंड पर था, और ये एक्सपर्ट या प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए प्रोवाइड होता है। Commercial databases are those that have been created for commercial purposes only. They are premium and are not free like open source database. In commercial database, it is guaranteed that technical support is provided. और टेक्निकल सपोर्ट आपका किसी भी मोड में हो सकता है। जैसे सपोज करिए हम कॉमर्शियल डीबीएमएस को यूज कर रहे हैं और कहीं पर हम उलझ गए हैं, कहीं पर हमें नई चीजें समझ में आ रही हैं, बग आ रहा है और बग रिमूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में टेक्निकल सपोर्ट होता है जो वाया चैट या वाया फोन कॉल या फिर आप उसी एप्लीकेशन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं वेंडर को। ठीक है, तो वहां पर जो भी टेक्निकल पर्सन होगा वो आपको टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जो भी बग्स या जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेगा, और ये हमें अलाउड होता है कॉमर्शियल डेटाबेस में। In this installation, updates are administered
by the software vendor, for example Oracle IBM DB2, ठीक है। तो जैसा कि ये कॉमर्शियल हैं तो इनके जो इंस्टॉलेशंस हैं और जो अपडेट्स हैं वो सभी मैनेज किए जाते हैं, वो सभी प्रोवाइड किए जाते हैं वेंडर के थ्रू, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, देखिए पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है टेक्निकल सपोर्ट, और इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट बहुत काम करता है। एग्जैक्टली जब आप किसी प्रॉब्लम पर काम कर रहे होते हो, आप मल्टीपल डेटाबेसेस और RDBMS और फिर आप SQL सर्वर, आप इन सब चीज़ों पर काम कर रहे होते हो, सर्वर एंड की कोडिंग कर रहे होते हो, तो यहाँ पर कई बार हम चीज़ों में उलझ जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बग को फाइंड आउट करने में हम आवर्स ऑफ टाइम वेस्ट कर जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो आवर्स ऑफ टाइम बचा लिए जाएं तो कितना फ़ायदेमंद है, और यहीं पर काम करता है टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठे और जैसे ही आपको कहीं पर भी डाउट हुआ, आप बगल ही में आपके टीचर बैठा है, आपने उससे पूछा और आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए। तो इसमें, और अगर आप ये प्रिविलेज नहीं लेते हैं, आप ओपन सोर्स पर जाते हैं, तो वहां पर आपको खुद से बग्स को आइडेंटिफाई करना होगा, वहां पर आपको किसी तरह का टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता है। क्लियर है? तो कॉमर्शियल डेटाबेसेस यूजुअली कम विद प्रोफेशनल टेक्निकल सपोर्ट which can be helpful for organizations that need assistance, जो असिस्टेंस चाहते हैं विद सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग। तो चाहे आप सेटअप करना चाहें, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, या फिर कोई ट्रबल शूटिंग ऑप्शन को रन करना चाहें, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। फीचर्स होते हैं ज़्यादा। कॉमर्शियल डेटाबेसेस typically have more features, यहाँ पर आपको more features मिलते हैं than open source databases, including advanced analytics, reporting and data visualization tools। तो ये कुछ ऐसे मॉड्यूल्स लिखे गए हैं जो मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड होते हैं जब आप कॉमर्शियल डेटाबेस को, DBMS को यूज करते हैं। देन सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी रहेगी क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर असिस्टेंस है, प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट है, और जो यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर को वो भी काफ़ी प्रोफेशनल है। तो ऑब्वियसली वो जिस भी चीज़ पर काम करेगा वो वहाँ पर डेटा भी काफ़ी क्रिटिकल होगा, काफ़ी प्राइवेट रखना होगा। तो हम सिक्योरिटी पर भी काम करते हैं इसमें। तो commercial databases often have built-in security features and can provide better protection against cyber threats। तो ये सॉफ्टवेयर्स पर अटैक्स होने के भी चांसेस कम होते हैं कि कोई इंट्रूडर आपके इन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है, या कोई थ्रेट आ रहा है, या कोई बग आइडेंटिफाई हो रहा है। इनके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट फॉर कॉमर्शियल DBMS। Integration. Commercial databases are often designed to work seamlessly with other enterprise softwares, making integration with existing system easier। ओके, तो ऐसा भी होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और ऐसे में हमें किसी और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है या किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के बीच में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। तो ऐसे में जो आपका कमर्शियल DBMS है, वेंडर पहले से ही ये तय कर लेता है या डिसाइड कर लेता है कि अगर मल्टीपल किसी और सॉफ्टवेयर पर भी ये सॉफ्टवेयर डिपेंड कर रहा है या कनेक्ट हो रहा है, तो हम इसकी प्रॉपर कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। देन कॉस्ट, डिसएडवांटेज है कॉस्ट। कॉमर्शियल डेटाबेसेस can be expensive with licensing fees and maintenance cost that can add up over time। okay, बट वही है जिसके पास नीड है या जो इस सॉफ्टवेयर को परचेज करके और इस सॉफ्टवेयर से के अमाउंट से 10 गुना अर्न कर रहा है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट जहाँ पर आप सीखते हो, जहाँ पर आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर एक तरह का ड्रॉबैक होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार सॉफ्टवेयर्स काफ़ी महंगे होते हैं और हम उनके कॉस्ट की वजह से उनको यूज़ नहीं कर पाते, उनको परचेज नहीं करते हैं। ओके, तो कॉस्ट अगेन एक तरह का डिसएडवांटेज है कॉमर्शियल डेटाबेसेस में। वेंडर लॉक इन, organizations that can commercial databases may become dependent on the vendor and find it difficult to switch to another database।
ऐसा भी होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आप 2 घंटे स्टडी करने के लिए बैठे और बगल में आपके टीचर भी बैठा है। तो एग्जैक्टली अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन हुआ तो आपने टीचर से पूछ लिया, ठीक है, और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहे। अब सपोज एक समय ऐसा हुआ कि टीचर एब्सेंट हुआ फॉर एनी रीजन, तो अब आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो रहे नहीं, सॉल्यूशन आप किसी और से लेते थे, आप डिपेंडेंट किसी और पर हो गए और इसमें आपकी स्किल वीक पड़ गई। ओके, तो जैसे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इशू है, कोई ट्रबल शूटिंग है, तो आपको बार बार वेंडर पर ही डिपेंड होना पड़ता है, टेक्निकल असिस्टेंस पर ही डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है, और ये एक तरह का ड्रॉबैक है। और इनफैक्ट जो डिपेंडेंसी टर्म है वो अपने आप में एक ड्रॉबैक है। अगर आप डिपेंड हैं तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है, आप इस सब चीज़ को समझें। और मेरे ख्याल में लाइफ आपको यही सिखाता भी है कि जब आप जितने इंडिपेंडेंट होते हो आप वास्तव में उतने मजबूत होते हो, ठीक है। तो एक तरह से इस फिलॉसफी को यहाँ से कनेक्ट करें कि डिपेंडेंसी इज ऑलवेज बी डिफिकल्ट टू मेक्स योर सर्वाइवल डिफिकल्ट। लिमिटेड कस्टमाइजेशन लिमिटेड होता है। कॉमर्शियल डेटाबेसेस में नॉट बी एज कस्टमाइजेबल एज ओपन सोर्स डेटाबेसेस विच कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली हमें इतना प्रिविलेज नहीं मिलता है इसमें कि हम उसे ऑटो कॉन्फ़िगर करें या मैनुअली कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। यहाँ पर हम डिपेंड होते हैं असिस्टेंस पर, वहां से हम चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है क्योंकि आप लिमिटेड कस्टमाइजेशन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं कॉमर्शियल डीबीएमएस में। फिर देखिए क्या कंक्लूजन है। अगर एक तरफ ओपन सोर्स है डीबीएमएस और एक तरफ कॉमर्शियल डीबीएमएस है, तो बेसिकली दोनों में से कौन बेटर होगा, इस चीज को जज करना ये एक तरह का रॉन्ग पर्पस होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर सपोज मैं ही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ओपन सोर्स की तरफ ही प्रेफर करूंगा क्योंकि अभी मैं लर्न कर रहा हूँ। पर अगर मैं खुद एक एंटरप्राइज रन कर रहा हूँ, मेरी एक कंपनी है और वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स बिल्ड होते हैं, तो ऐसे में हम चूज करेंगे कॉमर्शियल डीबीएमएस को, ठीक है। तो पर्पस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है, और मेरे ख्याल में इस कंक्लूजन में भी यही बात कही गई होगी। द डिसीजंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड कॉमर्शियल डेटाबेसेस डिपेंड्स ऑन द नीड, एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन द नीड of the organization or an individual. Open source databases are good choice for a smaller organization with limited budget, while commercial databases are better suited for larger organizations that require enterprise level features and support. Ultimately, both types of databases have their advantages and disadvantages, and organizations should carefully consider their options before making a decision. तो बेसिकली इस पूरे सेशन का पर्पस यहीं पर है कि ओपन सोर्स और कॉमर्शियल इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाएं, और ओवरऑल कंक्लूड हम यही करते हैं कि इन दोनों के ही अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, इन दोनों के ही अपने फीचर्स हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए और हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको प्राइमरीली ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ओपन सोर्स चूज करें या कॉमर्शियल डीबीएमएस चूज करें। और ये चॉइस इंपॉर्टेंट है as per our objective और as per the required result, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। एक बार फिर से इस पूरे सेशन को रीड करिएगा और अगर कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा जरूर। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।